मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही खास वीडियो में बनाने वाला हूं और ये प्रेजेंटेशन जो कुछ भी है आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप तो आधे से ज्यादा समझ गए होंगे, समझदार हैं, मैं ऐसा जहां तक जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्या आप करने वाले हैं जो आज बता नहीं रहे हैं। तो मैं आज मित्र जो शिक्षा शास्त्री की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, उनको मैं अपने कुछ पुराने नोट्स को जो है यहाँ पे साझा करना चाहता हूं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि आपने तो बीएड किया नहीं, आपका बीएड क्लियर हुआ नहीं, तो फिर आप हमको कैसे सजेशन देंगे। लेकिन ये बात नहीं सोचना है, हमारा बीएड नहीं हुआ, हमने क्यों नहीं तैयारी की, कहां मेरे से गलती हुई, तो हो सकता है कि उस गलती को आप भी कर सकते हैं। तो आप वो गलती ना कर, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ये कुछ नोट्स हमारे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर हुए थे बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मैं मित्र बीएड करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, आचार्य हो जाने के बाद करूंगा। तो आप लोग बीएड यदि कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि कहां कहां हमको किस किस बिंदुओं को पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम राज्य और राजधानी मुख्य भाषाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले तो राज्य और राजधानी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। वहां की भाषा, मुख्य भाषा है मोनपा, आका, मिजो। क्या भाषा है, मोनपा, आका और मिजो। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु और उर्दू। असम की राजधानी दिसपुर, भाषा असमी और बंगाली। बिहार की राजधानी पटना, हिंदी भोजपुरी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजराती। तो इस प्रकार की जो है आपसे वहां प्रश्न पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेशस्य राजधानी वर्तते, अरुणाचल प्रदेशस्य राजधानी कुत्र वर्तते, या ईटानगरम कस्य राज्यस्य राजधानी वर्तते, मोनपा कस्य राज्यस्य मुख्य भाषा विद्यते वर्तते। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ये नहीं है कि कोई जरूरी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर ही यही पूछा जाए, ऐसा नहीं। वहां पूछ लिया जाएगा आका मुख्य भाषा कस्य राज्य से वर्तते, आका जो है मुख्य भाषा किस राज्य की है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो है क्या करना है, फिर जो है ये पूछा जाएगा आपसे कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको पहले मैं स्क्रॉल जो है डिलीट कर लेता हूं। तो अभी हम लोग गुजरात तक पहुंचे थे, गुजरात के बाद हम आगे देखते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कहां की राजधानी, हरियाणा की राजधानी कहां है, चंडीगढ़। वहां की भाषा मित्र हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहां की भाषा क्या है, हिंदी है। वहां की भी भाषा क्या है, हिंदी है। वहां की भाषा हिंदी है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वहां की भाषा श्री कश्मीरी है, कश्मीर है। और डोगरी, उर्दू, पहाड़ी, लद्दाखी, ये इतनी भाषाएं बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और भाषा क्या है, कन्नड़ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम, भाषा वहां की है मलयालम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां की भाषा है हिंदी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहां की भाषा क्या है, मराठी। और मेघालय की राजधानी शिलोंग, वहां की भाषा खासी जयंतिका गारो है। काफी डिफिकल्ट है यार, गारो है वहां की भाषा की राजधानी, वहां की राजधानी है। तो अभी हम लोग मेघालय तक पहुंचे हैं, फिर अब आगे देखते हैं। मेघालय से भी हम लोगों को बहुत आगे निकलना है, मेघालय तक ही हम लोग नहीं सीमित रहेंगे, हम लोग पहुंचेंगे बहुत दूर तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये मेघालय हो गया। और उसके बाद अब शिलोंग, मेघालय की राजधानी कहां है, शिलोंग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहां की भाषा क्या है, आसमी है। और वहां की नागालैंडी भाषा भी है, अंग्रेजी वहां पर भी बोली जाती है, तो अंग्रेजी वहां की भाषा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये प्रश्न पूछा भी गया है मित्र, इसलिए ध्यान दीजिए। राज्यों की राजधानी आपको जीके जीएस में याद कर लेना है। वहां की भाषा उड़िया है, राजधानी वहां की भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, भाषा है वहां की हिंदी। पंजाबी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, हिंदी और राजस्थानी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और तमिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां की भाषा हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहां की भाषा बंगाला। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वहां की भाषा क्या है, मणिपुरी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां पे हम लोगों का एक कैंपस है, एकलव्य परिषद।
एकलव्य परिसर जो है कहाँ है? अगरतला त्रिपुरा में है। वहां की भाषा क्या है? बंगला भी बोला जाता है, क्योंकि बंगाल देश का बॉर्डर के समीप में ही है त्रिपुरा बसा, और वहां त्रिपुरा बोली जाती है। मणिपुर वहां से, मणिपुरी भी वहां बोली जाती है, मणिपुर भी वहां समीप में ही है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और वहां की भाषा सिक्किम गोरखली है। मिजोरम की राजधानी एजल है, वहां की भाषा मिजो है, अंग्रेजी भी बोली जाती है वहां। गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी और पुर्तगाली कोंकणी वहां भाषा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहां की भाषा हिंदी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिंदी, और झारखंड की राजधानी रांची है, वहां की भाषा क्या है? वहां की भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कुछ बिंदुओं को जो है देखते हुए आए हैं। अब यहाँ से हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको यहाँ से, अब उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए आया, हम कैसे इसको याद क्या करते थे। पहले याद करने का जो लय है देख लीजिए। नगर और नदी, जी के जीएस को जो हम पढ़ते थे तो नगर और नदी, नगर और नदी को कैसे कहते थे? अयोध्यायाम शरयू हैदराबादे मूसी विजयवाड़ा कृष्णा बद्रीनाथे लखनंदा वाराणस्याम गंगा नासिके गोदावरी श्रीनगरे झेलम सूरते तापति कानपुरे गंगा कोलकातायाम हुगली आगरायाम यमुना हरिद्वारे गंगा मदुरई बैगाई पणजी मांडवी कटक नगरे महानदी अहमदाबादे साबरमती इलाहाबादे गंगा यमुना संगम गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र जबलपुरे नर्मदा उज्जैन्याम क्षिप्रा। इस प्रकार से हम याद किया करते थे और पूरे पूरे हमको जो है ये सब याद हो गया था। अब कहीं भी कोई भी पूछे तो हैदराबाद में मूसी, बद्रीनाथ अलकनंदा, इस प्रकार से। तो आप किसी भी लय में आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए, कैसे भी याद करिए। इसमें से एक प्रश्न पूछता है, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपका आएगा ही पेपर में पूरा। 1 नंबर तो पूछता है, तो इसलिए इसको भी 1 नंबर आपको अगर पाना है तो 1 नंबर अपने मेरिट लिस्ट में बढ़ाना है, तो 1 नंबर के लिए आपको इसको याद करना होगा। तो अब देखते हैं, इसमें अयोध्या में जो है सरयू नदी बहती है, हैदराबाद में मूसी है, और विजयवाड़ा में कृष्णा है, बद्रीनाथ में अलकनंदा है, और वाराणसी में गंगा है। उसके बाद नासिक में गोदावरी, श्रीनगर में झेलम, सूरत में ताप्ती, कानपुर में गंगा, कोलकाता में हुगली, आगरा में यमुना, और हरिद्वार में गंगा, मदुरई में बैगाई, और पणजी में मांडवी, कटक नगर में महानदी, अहमदाबाद में साबरमती, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना संगम। गंगा यमुना संगम जो है कहाँ पे? इलाहाबाद में, अर्थात जो प्रयागराज अभी वर्तमान में है। और गुवाहाटी में क्या है? ब्रह्मपुत्र है। जबलपुर में नर्मदा, उज्जैन में क्षिप्रा, उज्जैन में क्या है? क्षिप्रा नदी है। और उज्जैन में क्षिप्रा हो गया उज्जैन नगरे क्षिप्रा, और कोटक नगरे चंबल नदी है। कहाँ पे? कोटक नगर में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। दिल्ली में यमुना है, पटना में गंगा है, लखनऊ में गोमती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज नदी के नाम और स्थान को हम लोगों ने जाना। क्या? नदी और स्थान को हम लोगों ने जाना। ठीक, किसको जाना? नदी और स्थान को जाना हमने। ठीक है मित्रों, नदी और स्थान को हमने जाना। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ नगर हैं और उसके बाद नदी, वही स्थान कह सकते हैं, नगर को नदी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत, स्थान कह सकते हैं या नगर कहें। और यहाँ पे राज्य, नगर व उनके उपनाम, जैसे कि पंचनदा पंजाब को कहा जाता था, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, तो पंचनदा को पंजाब कहा जाता था। तो इस प्रकार के भी पूछ लेते हैं। पंचनदा वर्तमान समये किम वर्तते? क्या पंजाब क्या है? पंचनदा। पंचनदा को क्या कहा जाता? पंचनदा को क्या पंजाब कहा जाता है। भारतस्य प्रवेश द्वारम मुंबई वर्तते। श्रीनगर, झीलानां नगरम वर्तते श्रीनगरः, मंदिराणां नगरम वर्तते वाराणसी।
इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। लक्षद्वीप समुद्रपुत्रः वर्तते लक्षद्वीपः, दक्षिणस्य कश्मीरः वर्तते करे केरलः। जयपुर भारतस्य पेरिस वर्तते पिंक सिटी इति जयपुर वर्तते। भवनानां